हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो गाइस, पहले एपिसोड में आपने देखा था कि शिफू के चारों स्टूडेंट को यिंग यांग का पता चल जाता है, मगर चारों में से इस बात में बहस हो जाती है कि उस क्रिस्टल को लेगा कौन। और फिर हम देखते हैं कि वो चारों मिलकर उस क्रिस्टल को लेने चले जाते हैं, मगर वहां पर उन्हें रोकने के लिए वुकोंग आ जाता है। तो चलिए गाइस, देखते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है। पर जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि असली एनिमे फैन को ही पता होगा कि हम डेली कितनी मेहनत करते हैं और वो दिल से हमें पूरा सपोर्ट भी करेंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। सीन की शुरुआत होती है वुकोंग से और वो कहता है, लगता है कि शिफू ने तुम्हें सही से ट्रेन नहीं किया है। इसके बाद हम देखते हैं कि टाकुजा अपनी पावरफुल एनर्जी को चार्ज करता है और वो वुकोंग पर फिर से वार करने लगता है, मगर वुकोंग उसकी एनर्जी को बड़े ही आराम से रोक लेता है। तभी अकुरो अपनी मैजिकल पावर का यूज करता है, जिससे वुकोंग पर कई सारे ब्लास्ट हो जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वुकोंग वहां पर होता ही नहीं। तभी हम देखते हैं कि वुकोंग कजारू पर अटैक करने के लिए कूद पड़ता है, मगर उसी वक्त काइटोजा वुकोंग पर अपने स्वॉर्ड से हमला कर देता है। लेकिन वुकोंग तेजी से काइटोजा की स्वॉर्ड को ब्लॉक कर लेता है। वुकोंग कहता है, अभी तुम कच्चे हो बच्चे। तभी वुकोंग एक पंच काइटोजा के मार देता है और फिर हम देखते हैं कि अब वुकोंग फिर से कजारू पर अटैक करने जाता है। लेकिन उसी वक्त अकुरो वुकोंग के ऊपर एनर्जी बीम मारकर उसे दूर कर देता है। ये देखकर कजारू स्माइल करता है, क्योंकि वुकोंग उस तक पहुंच नहीं पा रहा होता। तभी वुकोंग अकुरो पर अटैक करने जाता है, मगर उसी वक्त टाकुजा वुकोंग पर एनर्जी का एक जाल फेंक देता है, जिससे वुकोंग मूवमेंट नहीं कर पाता। टाकुजा कहता है, हेलो, ये फंस गया है, चलो आ जाओ। कजारू स्माइल करके कहता है, ओह, द मंकी किंग जाल में फंस ही गया। अकुरो कहता है, इसने तो दिमाग ही खराब कर दिया था काइटोजा। लेकिन तभी काइटोजा अपनी एनर्जी से वुकोंग पर अटैक करता है। लेकिन तभी वुकोंग अपने जिंगू बैंग को काफी बड़ा बना लेता है, जिससे काइटोजा का अटैक जिंगू बैंग के लग जाता है और तभी जिंगू बैंग तेजी से चमकने लगता है। देखकर कजारो को समझ में आ जाता है कि कुछ भयंकर होने वाला है। और तभी हम देखते हैं कि कजारो वहां से दूर उड़ जाता है कि उसी वक्त उस जिंगू बैंग से वहां एक इलेक्ट्रिक ब्लास्ट हो जाता है, जो उन तीनों को जख्मी कर देता है। इसके बाद सीन जाता है रिका पर और वो कहती है, नहीं, ये सब गलत कर रहे हैं। ये लोग मास्टर शिफू के खिलाफ चले गए हैं, लेकिन मैंने भी मास्टर शिफू से वादा किया था कि मैं भी उस क्रिस्टल की रक्षा करूंगी। मुझे वहां जाना होगा। अब सीन जाता है कजारो पर और वो कहता है, मानना पड़ेगा तुम्हारी ताकत को, तुम तो वाकई में काफी पावरफुल हो। वुकोंग कहता है, लगता है कि तुम मुझे जानते नहीं हो, तुम्हारा मास्टर शिफू भी मेरे सामने कुछ नहीं है। कजारू कहता है, लेकिन अब मैं भी इतना पावरफुल हो चुका हूँ कि शिफू को डिफीट कर सकूं। वुकोंग कहता है, चलो देख लेते हैं तुम्हारी पावर्स। तभी कजारू अपनी पावरफुल एनर्जी से वुकोंग पर हिट करता है, लेकिन वुकोंग अपने जिंगू बैंग से खुद को डिफेंड कर लेता है। तभी वुकोंग अपने स्लैज हैमर का यूज करता है, जिससे कजारू पर वुकोंग का जिंगू बैंग एक मोटे हथौड़े की तरह वार करता है, जिससे कजारू जख्मी होकर दूर गिरता है। टाकुजा कहता है, लगता है कि ये हमारी उम्मीद से ज्यादा पावरफुल है। तभी काइटोजा कहता है, हमें इसे साथ में मिलकर हराना होगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि अकुरो, काइटोजा, टाकुजो और कजारू वुकोंग को घेर लेते हैं और अब वो अपनी एनर्जी को मिलाकर वुकोंग को एक स्टोन में बदलने की कोशिश करते हैं। ये देखकर वुकोंग काफी सीरियस हो जाता है और कहता है, नहीं, ये नहीं हो सकता, ये लोग मुझ पर भारी कैसे पड़ रहे हैं। कि तभी वो लोग वुकोंग को एक स्टोन में बदल देते हैं। कजारू कहता है, फाइनली इसे रोकने में हम कामयाब हुए। अब अकुरो कहता है, ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, आज तक हमने अपने सुपर ओमनी स्टोन मेकर टेक्निक का एक साथ यूज नहीं किया था। टाकुजा कहता है, काइटोजा, जाओ और जाकर उस क्रिस्टल को यहाँ ले आओ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां पर केओस अपनी आर्मी लेकर आ जाता है और वो स्माइल करके कहता है, तो तुम लोगों ने वुकोंग को हरा ही दिया, कमाल है, तुम लोगों को मानना पड़ेगा, शिफू ने तुम्हें अच्छी ट्रेनिंग दी है, चलो अब वो क्रिस्टल मेरे हवाले कर दो। ये सुनकर कजारो कहता है, क्या कहा तुमने, तुम्हें वो क्रिस्टल चाहिए? केओस कहता है,
हाँ, अब मैंने इतने सालों से उसका इंतजार किया है, तो अब वो क्रिस्टल मुझे ही मिलना चाहिए। तभी अकूरो कहता है, तुम्हें ये क्रिस्टल कभी नहीं मिलने वाला, समझे तुम? और अब यहाँ से जल्दी भाग जाओ, वरना हम लोग तुम्हें यहीं पर खत्म कर देंगे। इस पर केओस कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम मेरी इतनी बड़ी आर्मी को हरा दोगे? तुम लोगों को क्या अब भी पता नहीं चला कि तुम सभी मेरे जाल में फंस चुके हो? मैंने तुम लोगों को यहाँ इसलिए भेजा था ताकि तुम उस वुकोंग को रास्ते से हटा सको। अकूरो कहता है, क्या कहा तुमने? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारा इस्तेमाल करो। कजारो कहता है, शांत हो जाओ अकूरो। लेकिन अकूरो कजारो की बात नहीं सुनता और वो केओस पर हमला करने चला जाता है, मगर उसी वक्त केओस अपनी एनर्जी बीम से अकूरो को मार देता है। ये देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। टाकुजा चिल्लाकर कहता है, अकूरो। तभी काइटोजा अपनी एनर्जी केओस पर शूट कर देता है, मगर केओस की आर्मी उस एनर्जी के सामने आकर केओस को बचा लेती है। केओस कहता है, जाओ मेरी प्यारी आर्मी, इन लोगों को खत्म करके वो क्रिस्टल मेरे पास ले आओ। इसके बाद उन लोगों पर पूरी आर्मी हमला करने के लिए टूट पड़ती है, लेकिन तभी कजारो कहता है, तुम लोग पीछे हट जाओ। तभी कजारो अपनी एनर्जी से पूरी आर्मी को स्कूल में बदल देता है। ये देखकर केओस को हैरानी होती है। कजारो कहता है, यहाँ का बस एक ही बॉस है और वो मैं हूँ, केओस। केओस कहता है, तुम्हें क्या लगा कि मेरी आर्मी खत्म हो चुकी है? तभी हम देखते हैं कि केओस अपनी एनर्जी से स्केलेटन आर्मी खड़ी कर देता है और वो आर्मी उन लोगों पर अटैक कर देती है। टाकुजा कहता है, हमारा मेन टारगेट केओस ही है, जब तक वो जिंदा है ये आर्मी आती ही रहेगी। तभी कजारो कहता है, तो चलो फिर हम पहले उसी को ही खत्म करते हैं। और तभी काइटोजा केओस पर अटैक करने चला जाता है, मगर वो केओस के पास नहीं जा पाता। उसे बिजली का एक झटका लग जाता है और वो नीचे गिर जाता है। ये देखकर कजारो शॉक्ड हो जाता है और कहता है, तुम गिर कैसे गए? टाकुजा कहता है, अरे नहीं कजारो, इसने अपने आप को एक पावरफुल शील्ड से ढका हुआ है जो हमें दिखाई नहीं दे रही है। केओस स्माइल करके कहता है, मैंने तुम लोगों को कहा ना कि तुम अब कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसके बाद केओस उन तीनों पर काफी सारे बम ब्लास्ट कर देता है, जिससे वो लोग मुश्किल से बच पा रहे होते हैं। टाकुजा कहता है, हमें यहाँ से निकलना ही होगा क्योंकि हम अपनी एनर्जी ऑलरेडी वुकोंग पर लगा चुके हैं। अब हमारे पास इतनी एनर्जी नहीं है कि हम केओस को रोक पाए। काइटोजा कहता है, तुम सही कह रहे हो टाकुजा। तभी कजारो कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं उस क्रिस्टल को छोड़कर नहीं जाने वाला हूँ। तभी केओस मीटियोरिक अटैक करना शुरू कर देता है। ये देखकर काइटोजा कहता है, हमें जाना ही होगा यहाँ से। लेकिन कजारो उन हमलों को अपनी शील्ड से ब्लॉक कर लेता है। कजारो कहता है, तुम लोगों को जाना है तो जाओ, मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाने वाला हूँ। तभी केओस कहता है, तुम लोग कितनी भी देर टिक जाओ, मौत तो तुम्हारी अब होनी है। इससे अच्छा तो ये है कि तुम उस क्रिस्टल को मुझे दे दो। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर रिका आ जाती है और उसने अपनी एनर्जी का यूज स्टोन मेकर में बिल्कुल भी नहीं किया होता। रिका को देखकर कजारो शॉक्ड हो जाता है। रिका कहती है, मैंने तुमसे कहा था ना कि ये सब करके तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला है, फिर भी तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। केओस कहता है, तुम यहाँ कब आई? रिका कहती है, केओस अपनी इस तबाही को रोक दो, तुम्हें जो चाहिए वो मेरे पास है। केओस सीरियस होकर कहता है, तुम कहना क्या चाहती हो? इस पर रिका कहती है, वो क्रिस्टल मेरे पास है, जब तुम लोग लड़ने में बिजी थे तब मैंने उस क्रिस्टल को ले लिया था। तभी टाकुजा कहता है, रिका तुम ये क्या करने की कोशिश कर रही हो? कहीं तुम इस क्रिस्टल को इस केओस को तो नहीं देने वाली हो? केओस कहता है, लाजवाब, चलो अब उस क्रिस्टल को मेरे हवाले कर दो। रिका कहती है, नहीं केओस, तुम शायद भूल गए कि मैं इन लोगों की तरह लालची नहीं हूँ और मैं ना ही इस क्रिस्टल को किसी को लेने दूंगी और ना ही मैं इसका खुद यूज करूंगी। कजारो कहता है, रिका हम इसका यूज करके इस केओस को मार सकते हैं, अपना थोड़ा दिमाग यूज करो। तुम्हारे जैसा शातिर दिमाग मेरे पास नहीं है कजारो, ये क्रिस्टल इसलिए किसी को नहीं मिलेगा। केओस कहता है, देखो अगर तुम मुझे ये क्रिस्टल दे देती हो तो मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को जाने दूंगा,
लेकिन तभी हम देखते हैं कि रिका उस क्रिस्टल को निकालती है। वो क्रिस्टल 2 पीसेस से मिलकर बनाया गया था जिससे दुनिया में अच्छाई और बुराई का बैलेंस बना रहे। लेकिन अच्छाई और बुराई दोनों एक साथ नहीं रह सकती क्योंकि वो एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। इसलिए उस यिंग यांग को एक एनर्जी से बांधकर जोड़ा गया था। लेकिन अब रिका उस यिंग यांग को अपनी पावर से तोड़ देती है जिससे यिंग यांग के दोनों हिस्से अलग होकर कहीं दूर चले जाते हैं। ये देखकर सभी को बड़ी हैरानी होती है। केओस गुस्से में कहता है, ये तुमने क्या किया? तभी रिका अपनी एनर्जी से केओस को एक पोर्टल से काफी दूर भेज देती है। कजारो कहता है, तुमने सब खत्म कर दिया रिका। रिका कहती है, नहीं कजारो, मैंने तो सब कुछ ठीक किया है। हेलो दोस्तों, कैसी लगी आपको धमाकेदार स्टोरी? तो अब आपको पता चल गया होगा कि कैसे यिंग यांग का हिस्सा ड्रैगन बॉल वर्ल्ड में आया, मगर दूसरा हिस्सा कहाँ है ये किसी को भी नहीं पता। तो कल हम सब पता करेंगे, तो लाइक और सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं कल फिर, तब तक के लिए बाय बाय।